Good morning everyone. Now in this video I have to describe you about the qualifications and mainly I have to describe you about the membership of the legislature. In this I have to describe you about the qualification and disqualification of the legislative assembly and legislative council. नंबर फर्स्ट हम इसकी क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं लेजिस्लेचर की मेंबर होने के लिए. नंबर फर्स्ट, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज़ अ वेरी एसेंशियल. नंबर टू, मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ ऑफ अफर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन. उसको जो भी पर्सन लेजिस्लेचर का मेंबर बनना चाहता है उसको सबसे पहले उसको कुछ भी मतलब बनाना पड़ेगा, सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, ओथ लेनी पड़ेगी और अफर्मेशन देनी पड़ेगी कि इलेक्शन कमीशन उसको करवाएगा ये सब कुछ. उसके सामने उसको ओथ वगैरह लेनी पड़ेगी और ओथ के अंदर वो बोलेगा टू बियर द ट्रूथ, फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये सब बोलेगा. एंड टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया एंड but must not be less than 30 years of age for the legislative council and 25 years of age in legislative assembly and must possess other qualification prescribed. और जो दूसरे क्वालिफिकेशन है वो भी उसको पोजेस प्रिस्क्राइब जो है पार्लियामेंट के द्वारा वो होनी चाहिए. ठीक है, मस्ट नॉट बी, ये सब उसकी क्वालिफिकेशन थी मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेचर की. उसके बाद इसकी कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस हैं अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951. He must be an elector for an assembly of constitution in the concerned state and to be qualified for the governor's nomination. He must be a resident in the concerned state. सबसे पहली बात, एक तो वो रेजिडेंट होना चाहिए. नंबर टू, वो एक इलेक्टर होना चाहिए एक असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कंसर्न स्टेट में. एंड क्वालिफाइड होना चाहिए गवर्नर के नॉमिनेशन के लिए, टू बी क्वालिफाइड फॉर द गवर्नर्स नॉमिनेशन, उसको नॉमिनेट करने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए. ही मस्ट बी रेजिडेंट इन द कंसर्न स्टेट, और रेजिडेंट होना चाहिए उस स्टेट के अंदर. एंड ही मस्ट बी एन इलेक्टर और असेंबली ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंसर्न स्टेट एंड ही मस्ट बी मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब. अगर किसी बंदे को रिजर्व कैटेगरी में जाना है तो फिर उसको शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड वो होना चाहिए, तब जाके उसको रिजर्व कैटेगरी अप्रूव्ड हो सकती है. हाउएवर, लेकिन अगर वो चाहता है कि उसको रिजर्व नहीं चाहिए तो वो भी ले सकता है. उसके बाद दोनों ऑप्शन है प्रेस्क्राइब है. उसके बाद आ जाते हैं उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर. सबसे पहले अगर वो क्या करते हैं ड्यूरिंग द टेन्योर, इफ़ ही होल्ड द ऑफिस ऑफ profit, automatically he is disqualified. He is of unsound mind and stands so declared by the court and he is insolvent and he is not a citizen of India, acquired citizenship of another country. ठीक है, एंड ही इज़ डिसक्वालीफाइड अगर अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. सबसे पहली बात, उसने अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किया हो. नंबर टू, अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया जाएगा हो कोर्ट के द्वारा, या फिर पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर वो सिटीजनशिप किसी और कंट्री की एक्वायर कर ले, या फिर वो डिसक्वालीफाइड हो जाए जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाए हैं. ठीक है, उसके बाद डिसक्वालिफिकेशन अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. नंबर फर्स्ट, मस्ट नॉट फाउंड गिल्टी एंड इलेक्शन ऑफेंसेस और करप्ट, मस्ट बी फाउंड गिल्टी. अगर किसी इलेक्शन ऑफेंसेस के अंदर, करप्ट प्रैक्टिस के अंदर अगर वो गिल्टी फाउंड किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. नंबर टू, मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस. किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं होने चाहिए जिसकी इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज़्यादा हो. और जो अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होगी इसके अंदर, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कोई वो इज़ नॉट डिस्क्वालिफिकेशन. प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन उसकी क्वालिफिकेशन नहीं होगी, लेकिन वो 2 साल से ज़्यादा की अगर किसी के अंदर कन्विक्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. उसके बाद नंबर 3, नॉट हैविंग अ फेल टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन द टाइम. और वो क्या कहते हैं, फेल हो जाएगा उसके जो इलेक्शन के जो एक्सपेंसेस है उसके अकाउंट को पूरी टाइमिंग के अंदर सबमिट करने में, तो भी हो जाएगा. And he is also not take any interest in government contractor work.
and he is not be a director or managing agent in corporation in which government has at least 25% of share। ना वो किसी ऐसे डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर एजेंट होना चाहिए किसी भी कॉरपोरेशन का जिसके अंदर गवर्नमेंट का 25% शेयर होगा। और उसके बाद ही इज़ नॉट बी डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर करप्शन एंड डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। वो डिसमिस नहीं करेगा गवर्नमेंट की अगर वो डिसमिस कर देता है गवर्नमेंट की सर्विसेज को या करप्शन में एज ए डिसलॉयल्टी के अंदर अगर वो आ जाता है तो भी वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। Number 7, he must not have been convicted of promoting enmity between different groups or for offense of bribery। ब्राइबरी का केस में नहीं आना चाहिए या फिर 2 ग्रुप्स हैं जो लेजिस्लेचर के अंदर उसके अंदर वो दुश्मनी पैदा कर रहा है तो फिर ऑटोमेटिकली वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर टीचिंग सोशल क्राइम। वो इसके लिए पनिश नहीं किया जाएगा हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग द सोशल क्राइम। ही मस्ट नॉट हैव प्रीचिंग। अगर उसने पनिशमेंट मतलब कुछ सोशल क्राइम कर दिया तो उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं होगा।